अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मेंबर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि MT5 पर एक वीडियो बनाएं डिटेल से, उसमें बताएं कि MT5 को यूज़ किस तरह करते हैं, ट्रेड किस तरह लगाते हैं, क्लोज किस तरह करते हैं, सारा डिटेल से एक वीडियो में बताएं। तो आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपको ही फिर समझ नहीं आनी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको MT5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा और आपको एप्लीकेशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने सबसे पहले ये थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ठीक है, अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपने ये वाला जो प्लस वाला निशान बना आ रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रोकर सर्च कर लेना है। ठीक है, आपका ब्रोकर कौन सा है। अब जैसे मैं एक्सनेस का यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं अभी लाइव डेमो अकाउंट अपना लॉगिन करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने अलग से डेमो अकाउंट बनाया है, तो एक्सनेस में सर्च कर लेता हूँ। जो भी आपका ब्रोकर है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सनेस आपने सर्च करना है। अब एक्सनेस में ये टेक्नोलॉजीज़ वाला होगा, अगर आप एक्सनेस यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये टेक्नोलॉजीज़ LTD वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने अभी एक अकाउंट बनाया है ट्रायल वाला, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने सर्वर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर सर्वर आ रहा होगा, ठीक है, ब्रोकर में, तो वो सर्वर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद लॉगिन आईडी आपने यहाँ पर डालनी है और उसके बाद पासवर्ड। अब जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह लगाएंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे, उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इस तरह आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका बैलेंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। ठीक है, क्यूटस में आएंगे। अब आपने यहाँ पर अगर किसी पेयर को ऐड करना है, किसी भी पेयर को ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, अब जैसे मैं गोल्ड को ऐड करना चाह रहा हूँ, गोल्ड का सिंबल है XAUUSD, मैं यही सर्च करूँगा, उसके बाद गोल्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप GBP USD को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने ये करना है। अब ये GBP USD आ गया। अब अब मैं बाकी इन सब को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इस तरह से करूँगा, ये पेंसिल वाला जो निशान बना रहा है ऊपर, इस पर मैं क्लिक करूँगा, डिलीट पर क्लिक करूँगा और आल में डिलीट कर दूँगा, आल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब गोल्ड वाला और GBP वाला मैंने डिलीट नहीं करना, तो ये तीन रह जाएंगे मेरे पास। अब मैं गोल्ड वाले पर क्लिक करता हूँ, चार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका, और ये यहाँ पर इसका चार्ट ओपन हो गया। ठीक हो गया, और उसके बाद अब मैं BTC AUD को भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो वो भी इसी तरह से मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर ही लेता हूँ। ये डिलीट हो गया। अब दो हमारे पास रह गए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ट्रेड लगाते किस तरह है और क्लोज किस तरह करते हैं। ठीक है, TPSL किस तरह लगाते हैं, हिस्ट्री किस तरह देखते हैं, सारा मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लगानी है, यहाँ पर आपको ये बैलेंस वगैरह सारा कुछ शो होगा। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड लगानी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर ये जो ऊपर निशान बना आ रहा है, ठीक है, ये कॉर्नर में, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपने लॉट साइज सेट कर लेनी है। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपका अकाउंट है उस हिसाब से आपने लॉट साइज़ रखनी है। अब जैसे मेरा $2000 का अकाउंट है तो मैं 0.2 की लॉट रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक सेल की ट्रेड लगाता हूँ। ठीक है, एक मरतबा आपने एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद दोबारा से सेल करना होगा तो आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका SL है, SL में रखना चाह रहा हूँ 2040 पर। ठीक है, 2040.5 या 2040.9 पर मैंने SL रख दिया। ठीक है, और TP में इसका रखना चाह रहा हूँ यहाँ कहीं पर। ठीक है, 2036 पर। तो ये क्या होगा, एरो पर आप क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो एरो आ रहा है, ठीक है, इस पर। और इसी तरह से आपने TP को
अगर मूव करना है अप डाउन तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एरो पर क्लिक करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। और इसी तरह से एसएल को अप डाउन मूव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना है और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लोज़ पोजीशन पर क्लिक करेंगे, क्लोज़ विद प्रॉफिट करेंगे तो ये आपकी सारी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखें मैंने ट्रेड ये क्लोज़ की तो ये प्रॉफिट जो होगा आपका वो आपको हिस्ट्री में शो हो जाएगा, ठीक है। $3 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी तरह से आप अगर बाई की ट्रेड लगाते हैं, मैं यहाँ पर बाई की ट्रेड लगाता हूँ। ऊपर सबसे पहले जब ट्रेड लगाएंगे आप, जब ट्रेड लगा रहे होंगे उससे पहले आपने लॉट साइज़ अपनी चेक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ये लॉट साइज़ होती है, ठीक है, ये लॉट होती है। तो यहाँ पर आपने लॉट साइज़ ट्रेड लगाने से पहले लाजमी चेक करनी है। अब यहाँ से मैंने बाय किया है, अब मैं इसका SLTP किस तरह लगाऊंगा, इस पर मैं एक मरतबा क्लिक करूँगा, ये जो मैंने ट्रेड लगाई है, और उसके बाद ये जो SL आ रहा है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर SL लगा दूँगा। उसके बाद फिर TP पर मैं क्लिक करूँगा, तो उसके बाद इसका TP मैं ऊपर रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये एरो पर क्लिक करूँगा तो मैं इसका ये मेरी ट्रेड भी SLTP भी इसका हो गया है, लग गया है। और उसके बाद अब अगर आपने इस ट्रेड का पार्शियल बुक करना है, तो अगर हाफ़ क्लोज़ करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, अगर आपने अपनी ट्रेड को हाफ़ क्लोज़ करना है उसके लिए आपने 0 पॉइंट में से, जैसे मैं अपनी ट्रेड को हाफ़ क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब 0.1 को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ और 0.1 को होल्ड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्लोज़ में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, ट्रेड में आकर लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज़ पोजीशन, उसके बाद 0.1 करूँगा, इसको जितनी मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ उतनी मैं यहाँ पर डालूँगा लॉट, और उसके बाद फिर मैं ये क्लोज़ करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगी। हाफ़ लॉट क्लोज़ हो गई, हाफ़ चल रही है मेरी, ठीक है। पहले 0.2 की थी, अब 0.1 की हो गई है। इसी तरह से इस सारी को मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो सारी को क्लोज़ कर दूँगा। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी आपकी हिस्ट्री शो होगी, लास्ट वीक, उसके बाद लास्ट मंथ, टुडे, ये सारी आपको हिस्ट्री शो होगी। उसके बाद चार्ट में यहाँ पर आपको चार्ट शो होगा, और यहाँ पर अगर आपने कोई और टाइम फ्रेम ओपन करना है M15 H1 तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि ट्रेड किस तरह लगाते हैं, किस तरह क्लोज करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप ये जो एरो आ रहे हैं, जो हिस्ट्री आ रही है ट्रेड की, मतलब यहाँ से आपने ट्रेड लगाई, यहाँ पर क्लोज़ की, मतलब ये जो निशान आ रहे हैं, ठीक है, ये रेड और ब्लू वाले, ये वाले, इसको अगर आप हटाना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं चार्ट से, तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एक मरतबा यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाली जो सेटिंग है इस पर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री आ रहा है, ट्रेड हिस्ट्री, इसको आपने यहाँ से डिसेबल कर देना है, ठीक है, इसको हटा देना है, तो ये आपका चार्ट साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप ट्रेड लगाएंगे वो फिर आपको शो नहीं होगा कि आपने यहाँ से ट्रेड लगाई है। तो ये तरीका है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।